हेलो फ्रेंड, मैं हूं निक और बात करने वाले निक स्टॉक में पुष्पा इम्पॉसिबल के अपकमिंग एपिसोड में आखिर चिराग और सनाया के बीच में ऐसा क्या झगड़ा हुआ जिनसे पुष्पा को सनाया के ऊपर हाथ उठाना पड़ा। सारी बातें क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो खास करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सनाया यहाँ से पुलिस स्टेशन जो गई है, यानी कि जो चिराग के सीनियर है संदीप, उनसे मिलने गई है चिराग का ट्रांसफर रुकवाने के लिए। उनको यहाँ पे इमोशनली ब्लैकमेल जो भी करती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि चिराग का फाइनली ट्रांसफर रुक गया। और चिराग से वो बात भी करती है ये बात के लिए कि मैंने तेरा मतलब कि जो भी है ट्रांसफर रुकवाया है, तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे क्रेडिट देना चाहिए, ये सब कुछ वगैरह बोलता है। लेकिन चिराग जो है वो गुस्से में आके वहां से चला जाता है और वो भी बोलता है कि तू मुझे हेट करती है तो गाइज मेरा ट्रांसफर हो रहा था तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। ये सारी बातें ये दोनों के बीच में चलती है। लेकिन बाद में एक कहानी में ट्विस्ट आता है, वो ये है कि सनाया को कहीं से भी ये अनफील होता है कि शायद अगर चिराग को ये पता चल जाए कि ये सब कुछ पीछे मेरा हाथ है, ठीक है, तो गाइस क्या बिहेवियर उनका रहेगा, ये बात ध्यान में रखने जैसी है। तो गाइस वो कहीं से भी संदीप सर से बात करती है। संदीप सर का बाद में फोन भी आता है कि मैंने सारा मामला संभाल लिया है। वो बाद में थोड़ी हैप्पी भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है। लेकिन बाद में होती है चिराग की एंट्री और वो बोल देता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ठीक है, तुझे मेरे लाइफ में इंटरफियर करने का कोई हक नहीं है, तू मेरी पत्नी नहीं। ये सब कुछ ये दोनों के बीच में झगड़ा हर बार की तरह जैसे होता है वैसे ही होता है, लेकिन इस बार झगड़ा थोड़ा हाई लेवल पे होता है। यानी कि चिराग सनाया को धक्का मारता है और सनाया भी कुछ कम नहीं है, वो चिराग को धक्का मारती है। दोनों एक दूसरे को 3 से 4 बार धक्का मारते हैं। लेकिन जब सनाया चिराग को धक्का मारती है ना, तो उनमें वो टेबल से टकराया जाता है और चिराग को हाथ में चोट आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता है, क्योंकि चिराग बाद में सनाया का गला पकड़ता है और सनाया भी चिराग का गला पकड़ती है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को मारने पे उतर आते हैं। बाद में राशि की एंट्री होती है और दीप्ति, ये दोनों की एंट्री होती है। ये दोनों क्या करते हैं कि ये जो लड़ रहे हैं ना सनाया और चिराग, उनको थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिराग राशि को भी धक्का दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मामला और बिगड़ने वाला है, ठीक है। वहां से दीप्ति राशि को लेके चली जाती है कि चलो ये सबके मामले में पढ़ना हमारा काम नहीं है। लेकिन राशि चुप नहीं रहती है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको लास्ट वाले एपिसोड में बताया था कि सनाया एक एक करके सारे मेंबर को अपने पास जरूर खींचेगी। तो राशि को उन्होंने खींच लिया है, क्योंकि राशि चिराग को सुना रही है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब वो सारी बातें गलत करती है तब माना, ठीक है, लेकिन अब कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया है। तेरा ट्रांसफर ही रुकवा है ना, तू नहीं चाहता था ना ये कि तेरा ट्रांसफर हो, तो और क्या गलत कर दिया, तुझे क्रेडिट देना चाहिए इनका। तो मतलब कि राशि एक तरफ से सनाया का ही साथ देती, ठीक है। तब गाइस मुझे लग रहा है कि चिराग वहां से गुस्से में आके चला जाता है कि तुझे कुछ बात करना, मतलब कि कुछ बात करने जैसा है ही नहीं, तू सनाया की साइड ही ले रही है, ठीक है। तो वो वहां से चला जाता है। बाद में मुझे लग रहा है कि शायद वो मनवा के पास जा रहा होता है और मनवा उन्हें मरहम पट्टी यानी कि जो पट्टी लगा रही है वो इसी बात पे कि उनके हाथ में चोट आई है, ठीक है। और वहां पे सनाया की एंट्री हो जाती है और ये तीनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और पुष्पा वहां पे आती है और मामला और बिगड़ जाता है और पुष्पा है वो सनाया के ऊपर हाथ उठाती है। तो ये सारा मामला इसी बात का जड़ है, ट्रांसफर को लेके ही ये सारी मामले में जड़ है और झगड़ा हो रहा है, ठीक है। बाकी गाइस कोई नया ट्विस्ट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।